हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह। नाउ यू आर वॉचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। डियर फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना जो हमारा सीरीज था 1000 क्वेश्चंस का, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गया हूं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और 2016 में जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स हुआ था, तो आप उसके प्रीवियस ईयर को देख सकते हैं, क्वेश्चंस को वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं फ्रेंड्स। फटाफट क्वेश्चंस करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था? तो ये किया गया था आर्यभट्ट का। ठीक है, फर्स्ट प्रक्षेपण किसका किया गया था? आर्यभट्ट का। कब किया गया था डियर फ्रेंड्स? तो ये किया गया था 13 अप्रैल 1975 को। तो आपको ये डेट याद रखना है, कब किया गया था? 13 अप्रैल 1975 को। ठीक है, आर्यभट्ट फर्स्ट प्रक्षेपण किया गया था। और किस रॉकेट से किया गया था? तो इसका भी नाम याद रखना है, ये भी एग्जाम्स में आपसे पूछ सकता है। कॉस्मोस 3M, ठीक है, रॉकेट का नाम है। और कहां से किया गया था? तो ये किया गया था रूस के बीकानूर, केंद्र से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीनों क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, आपकी अपकमिंग एग्जाम जो भी एनटीपीसी का है उसमें ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है डेफिनेटली। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं बी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रोहिणी पहला उपग्रह था फ्रेंड्स, याद रखना। रोहिणी पहला उपग्रह था जिसे 1900, यहां पे लिख देता हूं, जिसे क्या किया गया था 1980 में भारत द्वारा निर्मित SLV-30 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, पहला उपग्रह, रोहिणी पहला उपग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो कौन गवर्नर था? लॉर्ड डैफरिन। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसमें गवर्नर थे लॉर्ड डैफरिन। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के 96 संशोधन का उद्देश्य, 96 जो अमेंडमेंट किया गया था उसका उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, उसका उद्देश्य था उड़िया, जो शब्द था उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो 96 का अमेंडमेंट का रीजन यही था कि उड़िया के स्थान पर उड़िया शब्द जोड़ा जाए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, नो डाउट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है? हमारे यकृत को प्रभावित करता है, तो कौन सा किसके कारण होता है? ये वायरस है। हेपेटाइटिस बी क्या है? ये वायरस है, संक्रमण रोग है जो कि यकृत को प्रभावित करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति कमेटी गठन किया गया था। आपको डेट बताना है किस सन को यह गठित किया गया था। ठीक है, भारत में शिक्षा प्रगति के समीक्षा हेतु विलियम हंटर कमेटी, ये कमेटी फिर से आ सकता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ये गठित किया गया था 1882 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय शिक्षा की प्रगति करने के लिए एक कमेटी गठन किया गया था
1882 ईस्वी में कौन सी किसका गठन किया गया था? तो विलियम हंटर कमेटी। ये भी आप याद रखना, ठीक है, विलियम हंटर कमेटी, ये भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिरोध की यूनिट क्या है? बहुत ही आसान है, प्रतिरोध की यूनिट क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एम्पियर, वॉट, ओम और वोल्ट। ठीक है, आपको बताना है प्रतिरोध मतलब विद्युत प्रतिरोध की यूनिट क्या है? तो राइट आंसर है आपका ओम। ओम प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम। अच्छा, अब इसके थोड़े ऑप्शंस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, एम्पियर। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि एम्पियर की यूनिट क्या है, तो एम्पियर की यूनिट है फ्रेंड्स विद्युत धारा। ये आपको याद रखना है, एम्पियर की यूनिट विद्युत धारा। और वॉट, अगर ऑप्शन सेकंड भी बात करें, वॉट क्या है? तो वॉट शक्ति, ठीक है। एंड अगर वोल्ट, तो यूनिट क्या होगा? विद्युत प्रेरक बल। विद्युत प्रेरण बल, ये आप ऑप्शन से भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रतिरोध की, विद्युत प्रतिरोध की यूनिट तो ओम होता है, आप याद रखना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमावस्या के अवसर पर जब धरती से दिखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस व्यवस्था को कहते हैं हम सूर्य ग्रहण, ठीक है, क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वाहनों में प्रयुक्त एयरबैग का निर्माण 1973 में किस वाहन निर्माता द्वारा किया गया था? एयरबैग क्या है? एयरबैग जब आप कार है, आपका कार है और वो जो दुर्घटना होता है उसमें, तो फिर वहां पर एक एयर बैग निकलता है, ठीक है, चारों तरफ से, और आपको वो प्रोटेक्शन देता है। तो एयर बैग इसलिए कार्स में लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसको जो, इसके जो निर्माता थे वो थे जनरल मोटर्स, ठीक है। जनरल मोटर्स ने 1973 में लॉन्च किया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो गया। राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो फुल फॉर्म याद रखना। पहला तो क्वेश्चन यही से बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। इसका मुख्यालय पूछ रहा है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बैंगलोर में, ठीक है। सो बैंगलोर राइट आंसर है। अच्छा, अब इसके थोड़ा डिटेल में अगर बात कर लेते हैं, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये आता है कि इसरो का गठन कब किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई था, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, ठीक है। क्या था? इसकी स्थापना थी, इसरो को स्थापित किया गया था, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और अच्छा, श्रीहरिकोटा, देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, श्रीहरिकोटा पे टिक करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होता है यहाँ पे श्रीहरिकोटा से। तो आज मैं कंफ्यूजन आपको दूर करता हूँ। देखो इसरो का यह प्राथमिक, इसरो का, ठीक है, इसरो का ये क्या है फ्रेंड्स? इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष, ये इसरो का अंतरिक्ष, प्राथमिक अंतरिक्ष केंद्र है जिसको हम बोलते हैं सतीश, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। ये हरिकोटा में है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष केंद्र जो बना हुआ है ये हरिकोटा में है। हरिकोटा कहां पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और बैंगलोर ये कर्नाटक में है। तो फिर ये
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचन एंजाइम्स नहीं है, पाचन एंजाइम्स नहीं है। तो ये आपके सामने देखिए, आप ऑप्शंस दिख रहे हैं आपके सामने, और बहुत ही इजी ऑप्शंस है। देखिए इसमें से कौन सा पाचन एंजाइम्स नहीं है फ्रेंड्स, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, ये एंजाइम्स है लेकिन ये पाचन एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। करेक्शन करना है, एंजाइम्स है, ये डेफिनेटली एंजाइम्स है लेकिन ये पाचन एंजाइम्स नहीं है। पाचन एंजाइम्स तीन है, प्रोटीएस, एमाइलेज एंड लाइपेज, ये तीनों पाचन एंजाइम्स है, और सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज ये पाचन एंजाइम्स नहीं है, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम्स है, किसमें यूज होता है, किसमें सहायता करता है, तो ये कैंसर के जो रोगी हैं उनको रिकवर करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोलो 11 द्वारा चांद पर छोड़ी की जो पट्टिका थी, तो उस पर क्या लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था वी कैम इन डैश फॉर ऑल मैनकाइंड्स। तो वो आपको बताना है चार ऑप्शंस में क्या फिलअप करना है, आपको क्या भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखा था वी कैम इन पीस फॉर मैनकाइंड्स, ठीक है। ऑप्शंस आपका डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सिज्म के अनुसार विकास का तीसरा स्तर क्या है, विकास का तीसरा स्तर क्या है, तो वो ऑप्शन है आपका सामंतवाद। विकास का तीसरा स्तर क्या है, सामंतवाद। नाउ मूव करते हैं, ये इकोनॉमिक्स था, ठीक है, तो आप इकोनॉमिक भी पढ़ के जाना है आपको। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए निम्नलिखित में कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, कौन सी ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, तो ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, डेन्यूब, डेन्यूब राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में से है, तो रायपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। रायपुर सबसे ऐसा क्षेत्र है जो कि निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में से आता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिव का नैतिक रूप चिदम्बरम चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था चोल राजवंश ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो अर्थ समिट किस वर्ष आयोजित किया गया था, सो 1992, ऑप्शन आपका डी, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, ओके, सो क्वेश्चंस हमारे फिनिश हो चुके हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के वीडियो पाने के लिए, लाइक कर सकते हैं फॉर सपोर्ट, शेयर अपने मित्रों के साथ, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हिट द बेल आइकन्स, ये बहुत बच्चों नहीं करते, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो इसको प्रेस करना है क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाया करेगा, ठीक है, डेली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।